नमस्कार। चौथे दिन के प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण में आप सबका हार्दिक स्वागत। पिछले सत्र में हम लोगों ने प्रोडो के सीखने के सिद्धांतों को आपको बताया। उन सिद्धांतों को देखते हुए ये साफ हो जाता है कि प्रोडो को प्रभावी ढंग से सीखने के लिए एक विशेष वातावरण की जरूरत होती है, और यदि प्रोडो को ये वातावरण नहीं दिया जाता तो वो नहीं सीख पाएंगे। इस वातावरण को बनाने में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो एक प्रशिक्षक की है। तो साथियों, आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे कि सीखने का अच्छा माहौल क्या हो। इस सीखने के माहौल में जो हमारे प्रशिक्षक हैं उनकी क्या भूमिका है, इस पे हमें मुख्यतः चर्चा करनी है। जो प्रशिक्षक है उसकी मुख्य भूमिका है कि सीखने वालों और सीखने की प्रक्रिया के संदर्भ में व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से सीखने की जो प्रक्रिया है, चाहे वो प्रश्नात्मक हो, चाहे आलोचनात्मक हो, चाहे चिंतनात्मक हो, इन प्रक्रियाओं को फैसिलिटेट करने वाले वातावरण को बनाने और उसको बनाए रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका प्रशिक्षक की होती है। प्रशिक्षक के रूप में प्रोडो के सीखने के सिद्धांत को लागू करने के लिए हमें इस प्रकार की स्थिति बनानी होगी कि वो सीखें। और सीखने वाले माहौल के कुछ लक्षण निम्न प्रकार हैं। सबसे पहला लक्षण है कि सीखने वालों तथा उनके अनुभवों को मान देना। हमारी एक प्रशिक्षक की जिम्मेदारी है कि वो उनके अनोखेपन, अनुभव, उनके कार्य योगदान, उनके ज्ञान और उनके अनुभवों को मान दे। यहाँ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हमें मान केवल अपने शब्दों से नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में उनका जो भी वो सीख रहे हैं उनके अनुभवों को मान देना ज़रूरी है, तभी वो लोग सीख सकेंगे। दूसरी स्थिति है वो है उनके व्यक्तिगत अनुभवों का आदान प्रदान। साथियों, अगर हम प्रशिक्षण का माहौल अच्छा बनाना चाहते हैं तो जो सीखने के लिए आए हैं उनके जो खुद के अनुभव है उनका आदान प्रदान होना बहुत ज़रूरी है ना। और हमें ऐसी स्थिति बनानी पड़ेगी कि वे खुल करके अपने अनुभव का आदान प्रदान कर सकें। ऐसा भी ना हो कि एक आदमी अपने अनुभव बताना शुरू कर दे और वो 1 घंटे तक खड़ा होकर के बहुत लंबी राम कहानी सुनाता रहे और उसका जो हम सेशन चला रहे हैं, जो हम सत्र ले रहे हैं, उस सत्र से उसका कोई मतलब ना हो। केवल उन्हीं अनुभवों को शामिल करें जो आपके प्रशिक्षण से संबंधित हो और उसमें आपको सहयोग प्रदान कर रहे हूँ, ठीक है। इसके बाद तो सीखने के माहौल का जो तीसरा मुख्य लक्षण है या तीसरा जो मुख्य सिद्धांत है वो है खुलापन। इस खुलेपन में जो शामिल है वो अपने आप से खुलापन, दूसरों के प्रति खुलापन, सीखने के प्रति खुलापन, प्रश्न करने के प्रति खुलापन, परीक्षण करने के प्रति खुलापन या निरीक्षण करने के प्रति खुलापन। हमेशा ऐसी स्थिति हमें बनानी पड़ेगी जिससे कि वे लोग, सीखने वाले और सिखाने वाले दोनों लोग, अपने विचारों, अपनी अनुभूतियों का बिना डरे, बिना किसी संकोच के अपने विचार का आदान प्रदान एक दूसरे से कर सके। इसके बाद जो माहौल को बनाने का अच्छा कारक है, अच्छा तरीका है, अच्छा लक्षण है, वो है चुनौतीपूर्ण माहौल। चुनौतीपूर्ण माहौल का मतलब है कि किसी भी कार्य को करने के लिए उनको उकसाना चाहिए, उनको चुनौती देनी चाहिए, उनको फुसलाना चाहिए, नहीं ये काम तुम करो। उनको इस तरीके से, भाई आप लोग बहुत अच्छा कर लेते हो तो एक बार करके दिखाओ, है ना, ताकि मैं भी आपसे सीख लूँ, मुझे भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। सारी चीज़ें मैं नहीं जानता, आपको इतना अनुभव है, तो उनको उत्तेजित करना है ताकि वो लोग अपना आगे का काम कर सकें। इसके बाद जो पांचवा है वो है सुरक्षा। माहौल बनाने का सीधा सीधा मतलब है कि आप लोग उनको सुरक्षित फील करवाओ। सुरक्षित का मतलब है कि अगर उससे कुछ गलती होगी तो उस गलती का पूरा ही धप उस पर रख दिया, नहीं ये है असली, इसने करा, हमने कई बार समझाया, नहीं ऐसा नहीं करना, बल्कि उसको आगे बढ़ाने के लिए आपको उत्साहित करना है, पुशअप करना है ना। उसको ऐसा माहौल हो
दो, उसको सुरक्षा का ऐसा माहौल दो कि उसको ये फील रहे कि कभी भी मेरे आत्मविश्वास को चोट नहीं पहुंचेगी। जो अगला है वो है समर्थन। हमें ध्यान रखना है कि जो सीखने का माहौल है उसको बनाने के लिए जो सीखने वाले आए हैं उसको समर्थन देना और उससे समर्थन लेना एक प्रशिक्षक के लिए बहुत ज़रूरी है। जो समर्थन है वो भावात्मक हो सकता है, बौद्धिक हो सकता है, व्यवहारात्मक हो सकता है। और हमेशा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि प्रशिक्षण के दौरान ही नहीं बल्कि प्रशिक्षण के बाद भी एक दूसरे के समर्थन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना चाहिए। और सबसे आखिरी वो है फीडबैक। जी, सबसे बड़ी बात है कि जो सीखा और जो सिखाया, आप भी कुछ फीडबैक अपने सीखने वालों को दो और जो सीखने वाले हैं उनसे भी कुछ फीडबैक अपने प्रशिक्षण के लिए लो, ताकि भविष्य में आपका प्रशिक्षण सार्थक हो और जो उन्होंने सीखा आप भी ये निर्णय कर सको कि हाँ, हम कितने प्रतिशत सिखाने में सफल हो पाए हैं। तो ये मुख्य जो लक्षण थे कि एक अच्छा माहौल बनाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, एक प्रशिक्षक की क्या क्या भूमिका है, उस पे थी। अब सीखने के माहौल बनाने के लिए जो सीखने की कुछ शर्तें होती हैं, इन शर्तों का भी हमें ध्यान रखना। तो सबसे पहली शर्त है कि जो माहौल हो वो सक्रिय। शिक्षा जब माहौल सक्रिय होगा तभी आप अच्छे तरीके से अपनी बात रख पाएंगे और जो प्रतिभागी है वो भी अच्छी प्रकार से सीख पाएंगे। दूसरा, सम्मान का माहौल। हमें सम्मान का माहौल बना करके उनको देना पड़ेगा ताकि उनको कभी ये फील ना हो कि हमारी बेइज्जती हो सकती है। तीसरी बात है स्वीकृति का माहौल। यदि सामने वाले का अनुभव सही है और वो अपनी बात सही रख रहा है तो हमें उसकी बात का स्वीकृति देनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है विश्वास का वातावरण। यहाँ हमेशा ध्यान रखना है कि एक अच्छे माहौल के लिए एक दूसरे के प्रति विश्वास का वातावरण होना बहुत ज़रूरी है, तभी सीखने का माहौल अच्छा हो पाएगा। इसके बाद है स्व खोज का माहौल। स्व खोज का सीधा सीधा अर्थ है कि हम उन्हें ना बताएं कि भाई तुम्हें ये करना है, ऐसे ऐसे कर लेते नहीं, उन्हें खुद करने दो। भाई नहीं, खुद करके खुद प्रयास करो कि कैसे हो सकता है, उन्हें वो मौका दो। स्व खोज का माहौल दो, एक निडर माहौल का माहौल। निडरता का माहौल सीधा सीधा है कि कोई भी आदमी के मन में ये घर ना हो कि मैं ऊंची जात का हूँ, मैं नीची जात का हूँ, मैं फलाने धर्म का हूँ, ये इस धर्म का है, या कोई ऐसा माहौल कि नहीं भाई छुआछूत है, यहाँ तो छुआछूत बहुत है। इस तरह का माहौल नहीं होना चाहिए। ऐसा माहौल जिसमें सीखने वाले और सिखाने वाले दोनों एक दूसरे को अपने मन के विचार, अपने मन की भावनाएं है ना खुल के बता सकें, उनके अंदर किसी प्रकार का कोई भय ना हो, एक निडर माहौल होना ज़रूरी है। इसके बाद है कि सीखने की व्यक्तिगत प्रकृति पर जोर, है ना। हर आदमी को पता है कि उसके मूल्य क्या है, विश्वास कैसा है, भावनाएं कैसी हैं, उसके विचार कैसे महत्वपूर्ण है, ये बात हर आदमी जानता है और हर आदमी उसी के आधार पर सीखता है। तो उनको वैसे ही सीखने दो, ज़बरदस्ती अपनी चीज़ें मत ला दो। एक बात और, आप माहौल ऐसा दें कि जिसमें मतभेदों को अच्छा माना जाए। मतभेद हैं यानी कुछ मुझे पता है वो मैं अपनी बात रख रहा हूँ, कुछ उन्हें पता है वो अपनी बात रख रहे हैं और एक दूसरे से सकारात्मक चर्चा कर रहे हैं, वाद विवाद कर रहे हैं सकारात्मक, है ना, वो अच्छा है। लेकिन दो चीज़ ध्यान रखनी है, एक तो जो वाद विवाद हो रहा है वो नकारात्मक ना हो और दूसरा ऐसा ना हो कि आपस में मनभेद कर दें। मतभेद हो बहुत अच्छा है, मनभेद ना हो। एक बात और कि माहौल ऐसा हो कि जो सीखने वाले हैं
उन्हें गलती करने का पूरा अधिकार हो। हाँ ठीक है, गलती हो गई, कर रहे हैं तो गलती हो गई, नहीं करेंगे तो गलती कहाँ से होगी। तो उनको गलती भले ही हो, उनको ऐसा माहौल दो, करो गलती, हैड़क नहीं, पर करो, फ्री मत बैठो। तो ऐसा माहौल जिसमें बिना डरे वो लोग गलती कर सके और सीख सके, ऐसा माहौल देना जरूरी है। एक बात और, सहयोगात्मक मूल्यांकन और स्वयं मूल्यांकन पर जोर देना जरूरी है। यहाँ ध्यान देना है कि एक दूसरे के सहयोग, भाई आपने ये काम बहुत अच्छा करा, ऐसे ऐसे करते तो और अच्छा हो जाए, है ना। दूसरा स्वयं मूल्यांकन, हाँ भाई मैं ये कर रहा था, अगर मैं ऐसे बोल रहा हूँ तो यार मैं गलत बोल रहा हूँ, मुझे ऐसे नहीं ऐसे बोलना चाहिए, है ना। तो इस तरह का उसको स्वयं मूल्यांकन करने का मौका दें और इस अपने फीडबैक भी उनको जरूर दें। आज का प्रशिक्षण हम यहीं समाप्त करते हैं। आज हमने क्या सीखा? पहली बात, सीखने के माहौल में शिक्षक की क्या क्या भूमिकाएं हैं, और दूसरा कि सीखने की क्या क्या शर्तें हैं, हमने आज इस पे चर्चा की। तो पुनः कल भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार।